आप ये चाहते हैं कि मैं बाबूजी को इस बात के लिए राजी कर लूं कि वो मुकदमा वापस ले लें? हाँ, तभी तो विशाखा और मेरी शादी आपने ये बात सोची भी कैसे भैया? आप चाहते कि हम विजय को माफ कर दें, जिसने मेरी और दिनेश की जान लेनी चाहिए, उसे हम कोई सजा न दिलवाएं? आपके दिल में एक ख्याल आया भी कैसे? प्रीति, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तो सिर्फ कहना... नहीं भैया, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मम्मी और बाबूजी को इस शादी के लिए राजी कराने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। जिस आदमी को मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, आप ये चाहते हैं कि मैं उसके लिए बाबूजी से कहकर उसे माफ कर दूं? आप विशाखा को तलाक दिलाने का कोई और तरीका ढूंढिए प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रीति, मुझे ये बात तुमसे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। डेट भी तो आएगी कि नहीं? अरे हाँ हाँ हाँ, एड्रेस आएगा, नाम आए जी इसके सामने, ठीक है ना? जी और इसकी एंट्री। जी हाँ। अब बैठो, बताता हूँ। हाँ जी। कुछ समझ में आ रहा है? यूं ही पन्ने पलट रहा है। सच बताओ बाबूजी, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भाषा ही मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई हुई है ना, हिसाब किताब जो हमारी भाषा में लिखा जाता है वो कहाँ समझ आएगा तेरी। आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं समझाता हूँ तुझे। पिताजी ने कहा कि मैं गद्दी पर चला जाऊं। मैं कहाँ बैठूं? बैठो जहां जगह दिखाई दे। आओ दिनेश। जी नमस्ते जी। नमस्ते, मैं यहीं बैठ जाता हूँ जी। ये रहा बाबूजी। ये देख, तो वहां अकाउंट्स देखता था ना, यहाँ भी हिसाब किताब वैसा ही है। ये आमदनी, ये खर्चा, ये आमदनी खर्चा, आमदनी खर्चा, ठीक है ना? और अगर ये भाषा तेरी समझ में नहीं आता है तो एक पन्ने पर अंग्रेजी में लिख ले। जी बाबूजी। और ये जो निशान है ये सस्पेंस अकाउंट। चाचा जी, जो आप दिनेश को समझा रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं भी समझ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो चले जाऊंगा मैं यहाँ से। लेकिन फिर पिताजी को क्या कहूंगा? बड़ू भाई। जी सेठ जी। इसे अपने पास बिठा लो और जो समझना चाहता है समझा दो। जाओ। आ जाओ बेटे। मैं ये कह रहा था कि ये जो सस्पेंस अकाउंट का निशान, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। फूल पसंद आए? बहुत अच्छे हैं। और फूल वाला भी पसंद आया? बहुत। तो फिर इस फूल वाले से शादी करोगी? मैंने कब इनकार किया? अभी करोगी? क्या हो गया तुम्हें? जल्दी बोलो, शादी अभी करोगी या नहीं? राधेश्याम जी, तुम्हारी शादी हुई है यही ना? विजय के साथ तुम्हारी शादी हुई है, इस बात का क्या सबूत है? मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास। दिखाओ मुझे। विश्वास नहीं है मुझ पर? मैं मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ। देख लो, अभी लाई। एक मैरिज सर्टिफिकेट। अजीब लड़की है, एक कागज के टुकड़े को शादी का सबूत मानती है। उस दगाबाज फरेबी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या हुआ? गला। सर्टिफिकेट दिखाओ। ये रहा। हाँ। लो, मैंने इसकी धज्जियां उड़ा दी। अब बोलो। इसे फाड़ने से क्या होगा? विजय ऐसे 10 सर्टिफिकेट बनवा सकता है। मैं जानता हूं, मैं जितना बेवकूफ दिखता हूं उतना हूं नहीं। इसे फाड़ने का मतलब यह था कि यह कागज का टुकड़ा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त शादी कर रहा हूं। अभी इसी वक्त? वो कैसे? तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाया हूं, इसे पहनो, शादी होगी।
ये शादी नहीं, मजाक है। ये बच्चों का खेल, मुझे नहीं खेलना। शादी करनी है तो ढंग से मंदिर में करनी होगी। मंदिर में? लेकिन ईश्वर तो हर जगह रहते हैं। हाँ, लेकिन मंदिर में पंडित जी भी रहते हैं। शादी पंडित जी कराएंगे और वहां तुम्हारे घर वाले भी मौजूद रहेंगे। घर वालों को मैं कैसे बुलाऊंगा? सुनो विशाखा, तुम मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं। शादी मंदिर में होगी, लेकिन घर वालों को बाद में बताएंगे। कबूल? अरे बोलो, कबूल है? कबूल है। एक बार नहीं, 3 बार बोलो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। लो, शादी हो गई। हाँ? वेलकम होम। ये लो, आ गया तुम्हारा घर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सनी। थैंक्स टू यू। वरना जब मेरी जमानत नामंजूर हुई थी, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ से सीधा जेल जाना पड़ेगा। देखो भाई, ये जेल, सलाखें सब गुजरे हुए कल की बातें थी। तुम्हें सोचना है तुम्हारे आने वाले कल के बारे में। और विजय, तुम्हें अब बहुत कुछ करना है। जो तुम कहोगे करूंगा। बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। एहसान की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलूं? अब थोड़ी देर ऊपर चलो ना। नहीं, फिर किसी रोज। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। हाँ, ओके, थैंक्स अगेन। मोस्ट वेलकम। बाय। यू टेक केयर। या कैसी हो सुमित्रा देवी? तुम इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो सुमित्रा देवी? कोई भूत देख लिया है क्या? या इस बात की हैरत हो रही है कि पुलिस ने मुझे छोड़ कैसे दिया? हैरत तो इस बात की है कि पुलिस ने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। जिस इंसान ने कोई जुर्म नहीं किया होता ना सुमित्रा देवी, उसे कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलता है। लेकिन जो मुजरिम होता है और कानून उसे सजा नहीं दे सकता, तो ये फर्ज मुझ जैसे इंसान का बन जाता है। अब अपने दिन गिनना शुरू कर दो सुमित्रा देवी। तुम ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रह पाओगी। तो जेल जाओगी या जन्नत। गद्दी पर सारा हिसाब किताब चाचा ही देखते हैं। एक एक पैसे की खबर है उन्हें। दिनेश पर बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए सारे जिम्मेदारी काम उसे ही देते हैं। दिनेश का बर्ताव तेरे साथ कैसा है? ठीक है, जो जो पूछता हूं वो बता ही देता है। देख, पुरुषोत्तम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है प्रीति। अब क्योंकि दिनेश प्रीति का पति है, तो जाहिर है कि उसकी तरफ झुकाव होगा ही। अगर तू पुरुषोत्तम के दिल में जगह करना चाहता है, तो दिनेश से दोस्ती बढ़ा, उसका विश्वास हासिल कर। अगर तू ये कर लेगा, तो समझ ले हम बाजी मार लेंगे। आप फिक्र मत करो पिताजी, आप ही का बेटा हूं, आपका नाम तो रोशन जरूर करूंगा। सुभाष, सुभाष मेरी बात तो सुनो। नहीं रोमा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, तुम भी चलोगी मेरे साथ। सुभाष, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो तुम ये बात मुझसे दोबारा नहीं करोगे। बार बार वहीं पर जाने की रट लगा रहते हो। आखिर तुम वहां पर जाकर करोगे क्या? तुम ना तो बाबूजी के साथ गद्दी पर जाना चाहते हो और ना ही डैडी के साथ काम पर जाना चाहते हो। तो तुम वहां पर जाकर भी घर में ही बैठे रहोगे क्या? तुम वहां नहीं जाओगे। वहां जाकर मुझे क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी मेरे साथ चल रही हो या नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ रोमा। सुभाष, सुभाष मेरी बात तो सुनो।
प्रीति, जरा देख तो किसका फोन है। हेलो। नहीं, वो मैं किचन में थी। मम्मी यही है, सब्जी काट रही हैं। बोलो। एक मिनट। किसका फोन है? दिनेश का। कह रहे हैं कि आज शाम हम घूमने जाएंगे। मैं जाऊं? अरे तुम मुझसे क्यों पूछती है? मैं क्या तुझे रोकने वाली हूँ? और दिनेश क्या सोचेगा? शादी के बाद भी हर बात मम्मी से पूछती है। तुम्हारे आने से पहले मैं तैयार रहूंगी। ओके, बाय। वैसे कहाँ जाने का प्रोग्राम है? कह रहे हैं कि यूं ही कहीं घूमने जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। मैं भी तो उसका ख्याल रखती हूँ। अरे तो ऐसा होना भी चाहिए। वो पति पत्नी कितने खुश नसीब होते हैं जो एक दूसरे को चाहते भी हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। माँ, सुभाष, अकेले आए हो? रुमा नहीं आई? वो यहाँ नहीं आना चाहती माँ। जहाँ उसकी मम्मी डैडी रहते हैं अब वही उसका घर है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है तू? वो यहाँ नहीं आना चाहती, मैं वहाँ नहीं रह सकता। लगता है अब हम दोनों को अलग ही रहना होगा। पूरी बात बता, हुआ क्या है? इस वक्त कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा माँ। जो हुआ है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता मैं। आपसे बाद में बात करूंगा। सुभाष, इस वक्त उससे कुछ मत पूछो। उसे अकेला छोड़ दो। विजय, विजय, कैसी हो अमिता? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तुम यहाँ कब हुए और मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुमसे मिलने के लिए इतना बेचैन था कि तुम्हारे घर आने का खतरा भी मोल ले लिया। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। नो प्रॉब्लम, आओ बैठो ना। अब मुझसे खूब सारी बातें करो। बातें तो तुम करो, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। तो कहो ना। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब तुम यहाँ नहीं थे ना, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। और क्या, जो कहना था कह दिया। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। विजय, मैंने जो कुछ भी कहा उसके हर एक लफ्ज में फीलिंग्स छुपी हुई थी। तुम्हें महसूस नहीं हुआ? फीलिंग्स छिपी हुई थी ना, इसलिए महसूस नहीं किया। जरा खुलकर बताओ कि तुमने मुझे कितना मिस किया तो मुझे भी पता चले। अमिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुमने इसे घर बुला लिया? राधा, वो एंड यू कैन लीव, जस्ट गेट आउट। राधा, ये मुझसे मिलने आए हैं। तुम इसका अपमान ऐसे नहीं कर सकती। अपमान मैंने नहीं, तुमने किया है। इस आदमी को घर बुलाकर तुमने इस घर की बेइज्जती की है। तुम अभी तक यहां पर खड़े हुए हो, तुम जा सकते हो। जा रहा हूं राधा जी, लेकिन बहुत जल्द आपको अपनी राय बदलनी होगी। उसे आज अपने घर पर देखना आप अपना अपमान समझ रही हैं। उसे एक दिन इस घर में बुलाना आप अपनी खुशकिस्मती समझेंगी। चलता हूं। बाय अमिता। थैंक गॉड तुम्हारे डैडी यहां पर नहीं थे, वरना क्या? वो भी यही करते ना जो तुमने किया। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा भी इस घर पर हक है और मेरे दोस्तों को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
जी। देखा मैंने उसे। जी। कब आया? जी। बुलाओ उसे। जी। रूमा से झगड़ कर आया है? जी बाबूजी। झगड़े का कारण यही था ना कि तू वहां नहीं रहना चाहता था? कारण ये था कि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। नहीं सुभाष, असल कारण यह था कि तू उसकी बात मानकर यह घर छोड़कर चला गया था। मुझे मालूम था जो आज हुआ वो होने ही वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तू उनका घर दामाद बंद कर दे। मैं जानता था अपने स्वभाव के कारण तू ये समझौता नहीं कर पाएगा। बाबूजी, जो हो गया सो हो गया। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तूने क्या सोचा है? तूने ये फैसला तो कर लिया कि तू अब यहीं रहेगा, लेकिन अगर रूमा ने इनकार कर दिया तब? कब तक इनकार करेगी वो? एक ना एक दिन तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। हेलो, मैं रूमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो रूमा। सुभाष है वहां पर? हाँ है, अभी अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरी बात करवाइए उससे। हाँ अभी बुलाती हूँ। रूमा का फोन है। हाँ बोलो। तुम कल रात को घर क्यों नहीं आए? मेरा मन नहीं था। आज मन है या नहीं? मैं वहां तब भी आऊंगा अगर तुम मेरे साथ यहाँ आओगी। अगर मैं ना कहूँ तभी तुम वहीं रहोगे? देखो रूमा, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, वहीं रहो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो सुभाष, मैं उस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बीच रंजिशें और ना बढ़े तो तुम वापस लौट आओ, वरना तुम्हारी मर्जी। नहीं आ रही ना वो? नहीं बाबूजी, अब इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। उसे मनाने वहां कोई नहीं जाएगा।